रावण और दशरथ का महाप्रलंकारी युद्ध जिसे रोकने स्वयं ब्रह्मा को आना पड़ा था। रामायण हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक है जो राम जन्म और राम रावण युद्ध के अलावा खुद में कई और रोचक कथाएं समते हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहा हूं। यह तो सब जानते हैं कि सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण के साथ युद्ध किया था, लेकिन बहुत कम ही लोग ये जानते हैं दर्शकों की रावण ने श्री राम के पिता और अयोध्या के राजा दशरथ से भी युद्ध किया था। तो आइए मिलकर जानते हैं कि रावण और राजा दशरथ के बीच ये युद्ध क्यों हुआ था और उसका परिणाम क्या हुआ। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ और लंकापति रावण के बीच ये युद्ध प्रभु श्री राम के जन्म से पहले हुआ था। एक बार लंकापति रावण तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका से निकला। इस क्रम में उसने अयोध्या को छोड़कर लगभग 10 दिशाओं के सभी राज्यों को अपने बाहुबल से जीत लिया। अंत में वह सरयू नदी के तट पर बसे अयोध्या राज्य पार विजय पाने पहुंचा। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर रावण ने अपनी सेना को वहीं विश्राम करने का आदेश दिया और मामा माल्यावान से कहा, मामा श्री, हमने 10 दिशाओं के सभी राज्यों को जीत लिया है। अब केवल सरयू तट पर बसा ये अयोध्या नगर ही शेष रह गया है। अगर दशरथ मेरे सामने झुक जाता है तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। इसीलिए मैं आक्रमण करने से पहले अयोध्या के राज सभा में अपना दूत भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर माल्यावान जी ने कहा, ही लंकेश, दूत भेजने की क्या जरूरत है। राजा दशरथ को तो दशानन रावण की जयकार अभी से सुनाई दे रही होगी और वो आपसे ज्यादा बलवान भी तो नहीं है। ये सुनकर रावण ने कहा, मामा श्री, ये मत भूलिए कि किसी राज्य पर आक्रमण करने से पहले दूत भेजना हमारी राजपद्धति है और इसका हमने हर युद्ध में पालन किया है। रावण की बात सुनकर उसके मामा ने कहा, जो आज्ञा दशानन, मेरे विचार से इस काम के लिए मेरे भ्राता मारीच को दशरथ की राज्यसभा में भेजना चाहिए। यह सुनकर रावण ने मामा माल्यावान की बात पर सहमति जताई। इसके पश्चात लंकापति रावण ने मारीच को अयोध्या की राज्यसभा में अपना संदेश लेकर भेजा, जहां पहुंचकर मारीच ने राजा दशरथ को लंकापति रावण का संदेश सुनाया। मारीच ने कहा, हे राजन, लंका के राजा रावण सरयू तट पर सेना सहित आ पहुंचे हैं और मुझे ये कहने को भेजा है कि या तो कल प्रातः आप उनसे युद्ध करें अथवा उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। इसी में आपकी और अयोध्या की भलाई है। रावण ये संदेश सुनकर राजा दशरथ क्रोधित हो उठे। उन्होंने दूत मारीच से कहा, अयोध्या की किसमें भलाई है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे राजा रावण के अत्याचार से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ। इसलिए तुम अपने राजा से जाकर कहो कि हम रघुवंशी शांति प्रिय है। हम राक्षस राजा रावण की तरह किसी पे भी अत्याचार नहीं करते, किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम किसी का अत्याचार सहन कर लेंगे। जिस प्रकार तुम्हारे राजा को अपनी संस्कृति प्रिय है, उसी प्रकार हमें भी अपनी संस्कृति प्रिय है। इसलिए अपने राजा से जाकर कहो कि हम उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। इसके बाद मारीच ने कहा कि इसका अर्थ तो ये हुआ राजन कि आप युद्ध चाहते हैं। तब राजा दशरथ ने मारीच से कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, बल्कि मैंने ये कहा है कि हम शांति प्रिय हैं। किंतु यदि हम पर कोई आक्रमण करता है तो हम उसका स्वागत युद्ध क्षेत्र में करेंगे। तुम्हारे राजा रावण को यदि अशांति प्रिय है तो जाकर अपने राजन से कह दो। यदि वो युद्ध क्षेत्र में हमसे भेंट करना चाहते हैं तो दशरथ उनका स्वागत अपने बाणों से करेगा। राजा दशरथ के मुख से ऐसी बातें सुनकर मारीच वहां से पांव पटकता हुआ चला गया और उसने रावण को सारी बात बताई। अपने लिए राजा दशरथ के मुख से ऐसी बातें सुनकर रावण भी क्रोधित हो गया और बोला, सैनिकों तैयार हो जाओ, कल सुबह हमें अयोध्या पर आक्रमण करना है। राजा की बात सुनते ही सभी सैनिक युद्ध की तैयारी में लग गए। अगली सुबह दोनों सेनाएं युद्ध मैदान में इकट्ठा हुई। युद्ध शुरू होने से पहले राजा दशरथ और लंकापति दोनों ने एक दूसरे की सेनाओं को देखा। फिर राजा दशरथ ने रावण से कहा, लंकेश रावण, तुम इतनी विशाल सेना लेकर अयोध्या पर क्यों आक्रमण करने आए हो। रावण ने दशरथ का जवाब दिया, दशरथ, तुमने जो देवताओं की सहायता से पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ है, मैं पृथ्वी को उससे मुक्त कराने आया हूँ। इस धरती पर अगर किसी का स्वामित्व रहेगा तो केवल लंकेश रावण का। मुझसे युद्ध करने आए हो तो बातें मत करो, युद्ध करो, युद्ध। राजा दशरथ ने रावण को फिर से समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी रावण नहीं माना।
और ये कहते हुए रावण ने दशरथ पर बांध चला दिया कि तुम एक योद्धा हो, कोई उपदेशक नहीं। अपनी तरफ बाण को आता देख अयोध्या नरेश दशरथ ने भी बाण चलाए और दोनों के बाण रास्ते में ही टकराकर ध्वस्त हो गए। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। राजा दशरथ और लंकापति रावण काफी समय तक एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते रहे, लेकिन दोनों के बाण रास्ते में ही टकराकर ध्वस्त हो जा रहे थे। ये देख राजा दशरथ ने अपने तरकश से एक दिव्यवान बाण निकाला और उसे मंत्रों से सिद्ध कर धनुष की प्रतिनिशा पर चढ़ाया। उसी समय ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को बाण चलाने से रोक दिया। अपने सामने ब्रह्मदेव को देख पहले राजा दशरथ ने उन्हें प्रणाम किया और फिर बोले, पितामह आप मुझे इस बाण का प्रयोग करने से क्यों रोक रहे हैं? तब ब्रह्मदेव ने उन्हें जवाब दिया, हे राजन, रावण को साक्षात शिव शंकर का वरदान प्राप्त है कि उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। उसकी पराजय उसी दिन होगी जिस दिन उसकी मृत्यु होगी। ये सुनकर राजा दशरथ खुश हो गए और बोले, तो क्या ब्रह्मदेव आज रावण की मृत्यु मेरे हाथों होगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं दशरथ, उसकी मृत्यु का एक समय निश्चित है, परंतु वो अभी नहीं है। तुम अपना बाण वापस ले लो। ये सुन राजा दशरथ ने ब्रह्मदेव से कहा, नहीं पितामह, प्रत्यंचा पर चढ़ा ये बाण मैं वापस नहीं ले सकता। तो ब्रह्मदेव ने जवाब दिया, इसे अंतरिक्ष में छोड़ दो। ये सुन दशरथ ने कहा, जो आज्ञा। लेकिन ब्रह्मदेव, ये तो बताइए, अयोध्या के द्वार पर खड़ा ये रावण रूपी संकट कैसे दूर होगा? ब्रह्मदेव ने कहा, उसकी चिंता न करो राजन, मैं रावण को समझाता हूँ। राजा दशरथ ने कहा, जो आज्ञा ब्रह्मदेव। फिर ब्रह्मदेव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कुछ देर बाद ब्रह्मदेव रावण के समक्ष प्रकट हुए। रावण ने ब्रह्मदेव को देख उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर ब्रह्मदेव बोले, हे दशानन, तुम तथा दशरथ दोनों अवध्य हो। यदि तुम्हारे पास महादेव का वरदान है तो दशरथ का तुनीर भी दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। ये अलग बात है कि वे निसंतान है और वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि उसकी मृत्यु के बाद इस समस्त भूलोक पर बिना युद्ध किए ही तुम्हारा अधिकार हो जाएगा? इसलिए इस युद्ध को यही समाप्त करो। ये सुन रावण बोला, प्रभु, मैंने 10 दिशाओं को युद्ध करके अपने बाहुबल से जीता है, कोई दान के रूप में प्राप्त नहीं किया। रावण युद्ध प्रिय है प्रभु। इसके बाद ब्रह्मदेव ने रावण को पुनः समझाया कि दशानन, तुम जो भी कह रहे हो वह सत्य है, लेकिन जब तुमने दैत्य दानव शक्तियों को अपने बाहुबल से जीतकर अपने अधीन किया तो फिर मानव को जीतकर अपने यश को कमजोर क्यों कर रहे हो? इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम ये युद्ध छोड़कर एक विजेता के रूप में अपने राज्य वापस जाओ। वहाँ एक शुभ समाचार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर ध्यान हो गए। ये सुन रावण ने अपने सैनिकों को युद्ध रोकने का आदेश दिया और फिर लंका की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ ने भी अपने दिव्य बाण को अंतरिक्ष में छोड़ दिया। तो दर्शकों, इस तरह ब्रह्मदेव के हस्तक्षेप के कारण राजा दशरथ और रावण के बीच हुआ ये युद्ध बिना किसी परिणाम के ही समाप्त हो गया। उम्मीद है आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ साझा करें।